हम वापस आ गए हैं और वापस आके आप ये सोच रहे होंगे कि ये शेफ के साथ और कौन है। बिलाल यासीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सूबाई वजीर खुराक हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, बहुत बहुत ईद मुबारक। और आप सीधा आए और आए किचन में। मुझे आपने एंट्रेंस पे कहा कि जी आ जाएं और किचन में और हड्डियां बनाए। मैंने जिंदगी में ये काम नहीं किया जो मेरे से आप काम करवा रहे हैं। अली अनवर शेफ है हमारे, ये ब्लू स्विस कैफे की तरफ से हैं और ये हमारे लिए बड़ी स्पेशल चीजें बना रहे हैं। आपने वैसे कोई शुरू में इतराज भी किया है इसके ऊपर एकदम से बेचारा। वो शाही टुकड़े मुझे आपने कहा जी टेस्ट करें, तो और आपने कहा है प्रोग्राम से पहले कि सच्ची बातें हुई। बिल्कुल सच्ची बात है। इसमें जो है ना जी मीठा बहुत ज्यादा है जी, इसको कम होना चाहिए। अभी आप जब इसके रबड़ी के साथ टेस्ट करेंगे तो आपको बिल्कुल बैलेंस लगेगा, क्योंकि रबड़ी में हमने स्वीट जो है वो ऐड नहीं की। सो ये अब इसके ऊपर हम डाल रहे हैं। ये रबड़ी जो सी है ना, ये वैसी दुनिया में ना बड़ी अच्छी चीज है। प्योरिटी किसी भी चीज में होगी तो वो अच्छी होती है। दूध के दही के बारे में भाईजान से आपने किसी किस्म का सवाल नहीं करना। अच्छा, बिजनेस है, आधी सदी से मेरा बिजनेस है ये रबड़ी कैसे बनती है भाईजान? ये एक दूध की एक शेप है, बिल्कुल जिसको जितना ज्यादा आप प्योरिटी करते जाएंगे वो डिफरेंट शेप्स में काट के। ये घी भी तो एक दूध की एक फॉर्म है, बिल्कुल। और इसके ऊपर हमने जी इसके ऊपर हमने बादाम के साथ इसको गार्निश किया है और अब भाईजान इसको टेस्ट करेंगे। भाईजान बिस्मिल्लाह करें। और अब आपने ऑनेस्ट रिव्यू देना है बेटे। अगर खराब हुआ ना अली अनवर भाई तो सील हो जाना आपका किचन। कोई नहीं, आप साथ ही हैं। चांसेस आर देयर कि साड़ी सिफारिश भी नहीं चलनी फिर। चलिए देख लेते हैं। अच्छा, फिंगर्स आर क्रॉस्ड। हां, रबड़ी के साथ कैसा लगा भाईजान? लवली है ना, मजेदार है। मैं पास हो गया। आप कामयाब हो गए। और हमारे साथ अना यूसुफ भी वहाँ मौजूद है जो परेशान हो रही है। आपने किचन को हाईजैक कर लिया है और हमारी खाने की बारी पता नहीं आएगी। हम उधर आपके पास ही आ रहे हैं, प्लीज चलें। थैंक यू सो मच बिलाल यासीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया, ईद मुबारक आपको। थैंक यू सो मच। हमारे साथ जी हमारी दूसरी में सही है मॉडल है, तो भट्ट साहब भी यहाँ पर आ रहे हैं और बहुत जबरदस्त खाना जी अली ने बनाया है जो कि हमारे शेफ हैं। अली, मैंने भी खाना टेस्ट करना है, मैं अभी आऊंगी जी बिल्कुल जरूर। लेकिन पहले मीठा कम करो। हाँ, मीठा मैं वैसे भी मीठा थोड़ा, लेकिन छोटी ईद है तो मीठा तो होना चाहिए ना। इतना मीठा तो बनता है। मीठी हो जाओ जितना होना है, लेकिन खाने में मीठा कम करो। चले जी, अली कर रहे हैं जी खाने में बाकी का काम। हम आ जाते हैं अपने मेहमानों की तरफ। बिलाल साहब, ईद के दिन का आगाज कैसे किया? हमने तो आते ही आपको मीठा टेस्ट करा दिया, घर में मीठा क्या खाया? देखिए, एक सच्ची बात है कि ईद जो मेरी अब इतनी यानी अपनी बचपन, जवानी और अब बुढ़ापे की तरफ, तो बहुत सारी शेप्स में ईद को मैंने जो है ना सेलिब्रेट किया है। आजकल जो मेरी ईद है, सुबह उठता हूँ और नमाज मैं आमतौर पे दाता दरबार या हज़रत पीर मकी वहाँ पे मस्जिद में नमाज़ पढ़ता हूँ। साथ ही मेरे वालिदैन की कब्रें हैं, वहाँ पे हाज़िरी देता हूँ और उसके बाद अपने ऑफिस में बैठ जाता हूँ। 2 घंटे बैठूँ, 3 घंटे बैठूँ, अपने ऑफिस में बैठता हूँ, लोगों को मिलता हूँ। उसके बाद फिर मैं अपने हलके में राउंड करता हूँ, उन लोगों को ईद मिलता हूँ जिनको शायद उनके अपने भी नहीं मिलते। जबरदस्त। और वो ये स्टाइल ये है कि भाईजान किसी को भी रोक देते हैं हाथ देके, यार मैंने उठे ला दी, तो वो अगला बंदा परेशान हो जाता है, वो बिलाल यासीन मेरे ना बह गया। बिल्कुल ऐसे है, ये अल्लाह ताला का करम है कि इस शहर ने और मैं ख़ास तौर पे मेरे हलके ने इतनी मोहब्बत दी है, मुझे इतनी मोहब्बत दी है कि वो शायद आज ईद के दिन भी मैं एतराफ़ भी कर रहा हूँ और मैं शुक्र नहीं अदा कर सकता कि मेरे शहर ने जितनी मुझे मोहब्बत दी है। कि मैं आधी से ज़्यादा उम्र मेरी असम्बलीज़ में गुजरी है और तीसरी मरतबा वज़ीर भी बन गया हूँ। और बार-बार साहब, जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है, मतलब आपको ईद के दिन भी उसी रोल में रहना पड़ता है। समझते हैं कि उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप मीट भी करते हैं? जो पॉलिटिक्स है, या जो अगर आप इसको पॉलिटिक्स को ये सोच के कर रहे हैं कि मुझे कोई रोल को अडॉप्ट करना है, तो वो बहुत मुश्किल होगी। अगर आप नेचुरली ऐसा ही, अगर आपका ओढ़ना बिछौना लोगों के साथ है तो फिर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो मैंने अपना ओढ़ना बिछौना ही उन लोगों के साथ किया नहीं हुआ। मैं अंदर से मेरी तबीयत ऐसी है कि जिसके साथ हूँ उससे भी पता है कि ये मेरे साथ है, और जिसके साथ नहीं हूँ उससे भी इस चीज़ का अंदाजा है कि मेरे साथ नहीं है। तो मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं है। तो बड़ी स्टेट पॉलिटिक्स करता हूँ। पॉलिटिक्स तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी की और मस्जिद नबवी में बैठ के की, मगर आजकल बदकिस्मती के साथ कि पॉलिटिक्स को इस तरह उसका दूसरा नाम इस तरह रख दिया गया कि शायद ये खुदा न खास्ता को गुनाह है। मगर मैं आपको ये सच्ची बात और दिल से करता हूँ और इतने रोज़े रखने के बाद आपसे बात कर रहा हूँ कि अगर सही मानों में कि आप किसी को
सेटिस्फाई करने के ना आप पाबंद नहीं है। हाँ, अपने इनर को सेटिस्फाई करें। हाँ। और लोगों के लिए आसानियां पैदा करें। अल्लाह ताला का वादा है कि अगर आप लोगों के लिए आसानियां पैदा करोगे तो वो आसानियां मैं तुम्हारी नस्लों में नस्लों में मुंतकिल कर दूंगा। और ये एक जिंदा मिसाल मेरे आपके सामने बैठा हूँ कि मेरे फोर फादर्स ने लोगों के लिए कोशिश की कि आसानियां पैदा करें। और अल्लाह का शुक्र है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि एक आम सा बंदा हूँ और कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई क्लशन को बरदार के साथ इलेक्शन लड़ने जाता हूँ या मैं कोई पैसों की वो बुछाड़ करता हूँ। यानी लोगों में आप मोहब्बतें बांटते हैं और आपको जवाब में मोहब्बत दिल से इसलिए नहीं, जिससे आपका जो सवाल था कि इस रोल को करने के लिए बड़ा मुश्किल है, दिल से अगर करना है तो दिल से करना, अदरवाइज नहीं करना। सही, कोई मजबूरी नहीं है। सही। हमने अलीना की तरफ भी आना है और अलीना से भी बातचीत करनी है, उनसे जानेंगे ईद कैसे गुजारते हैं। बट साहब मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, हम ब्रेक की तरफ चलते हैं। तो रोक सकते हैं ना? बिल्कुल नहीं रोक सकते। ब्रेक को तो मैं भी नहीं रोक सकती। ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। अपने मेहमानों के साथ गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाना चाहेंगे। अलीना की तरफ में आना चाहूंगी। अलीना, ईद का दिन कैसे स्पेंड करती हैं? ईद का दिन मोस्टली मेरा फैमिली के साथ गुजरता है बिकॉज मैं रहती हूँ लाहौर में, लेकिन ईद पे मुझे फैसलाबाद जाना होता है क्योंकि मेरी फैमिली फैसलाबाद होती है। तो हमने आपको यहाँ बिठा लिया, जिसका मतलब है फैमिली से दूर किया हुआ हमने आपको। अम्मी के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, अम्मी के साथ बातें करती हूँ, फिर भाई के बच्चे हैं उनके साथ टाइम स्पेंड, और घर में कभी चाचू की फैमिली आ गई, कभी कोई आ गया, तो दिल लगा रहता है घर में। फेवरेट हीरो कौन है इनका? ऐसी कुछ? हाँ, पूछ ले सवाल दिल में आ रहा था मेरे। बॉलीवुड या कहीं पे भी, इस स्टेट पे भी हो सकता है। इमरान अशरफ। इमरान अशरफ? हाँ। वो कौन है? बट सब खुदा का खौफ खा लें ऐसे तो। इमरान अशरफ पसंद है मुझे, पाकिस्तानी एक्टर है। आपको इमरान अशरफ का नहीं पता? सीरियसली नहीं पता। वो अभी इस तरह मत करो, सारी दुनिया देख रही है। देखे आपने पाकिस्तानी? नहीं, पाकिस्तानी ड्रामा नहीं देखे। अच्छा जी, किसी ड्रामे का उनका रोल बेस्ट बता दें, आपको कौन सा अच्छा लगा था? शायद आपको याद आ जाए। भोला, वो जो है भोले वाली एक्टिंग। आप भोले का रोल याद है? नहीं, मैं देखा ही नहीं हुआ। जो इकरा अजीज के साथ उनका ड्रामा, इकरा अजीज और उनका ड्रामा इतना। सॉरी, मैं पाकिस्तानी ड्रामा नहीं देखता। ये बताएं कि वो सिर्फ ड्रामा में काम करते हैं? अभी तक तो ड्रामा। अच्छा, हमने ब्रेक में भी एक ड्रामे का जिक्र किया था, बिलाल यासिन साहब ने, जो उन्होंने देखा और वो कहते मुझे वो ड्रामा सिर्फ पता है। बिलाल यासिन साहब, कौन सा ड्रामा फेवरेट है? फेम इतनी सुनी थी कि मेरे पास तुम वो टाइम नहीं होता ना। हाँ। और जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो सुनने को मिलता है तो उसको भी थोड़ा सा एक ह्यूमन नेचर है कि उस बंदा उसको फॉलो करता है। तो वो मेरे पास तुम हो मैंने देखा था। कौन सा वाला? तो मेरे पास तुम हो। आपको उस ड्रामे का मैंने नहीं देखा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, सीरियसली नहीं देखा मैंने। मजाक नहीं कर रहा हूं। आप ज़ूम इस तरह कर ले, मैं आपको बार-बार तीसरी मर्तबा कह रहा हूं मेरे पास तुम हो। तो वो ठीक है, कुछ तो अच्छा होगा ना। एक ऐसा ड्रामा है जो सबने देखा। मैंने नहीं देखा, मैं माफी चाहता हूं। मुझे लगता है पूरे पाकिस्तान मैं और सियासी ड्रामे देखता रहता हूं ना, इसलिए मैं माफी चाहता हूं उसके लिए। मैंने देखा था, फिर मेरी मम्मा ने देखना शुरू कर दिया। हाँ, बाकी वो ड्रामा ये मुझे वाहिद मिले हैं। बट साहब ऐसे पर्सन जो कह रहे हैं कि ड्रामा नहीं देखा। अच्छा जी, किस तरह से फील्ड में आई? प्लान करके मॉडलिंग स्टार्ट? हीरो दा पूछ रहा सी, आपको बता दिया उन्होंने। इमरान अशरफ, अब आपको नहीं पता? नहीं, मैं प्लान करके नहीं आई थी एक्चुअली। फैसलाबाद में इसी तरह मैं एक शो में गई, मुझे इनवाइट की क्योंकि मेरे टिकटॉक पे ना फॉलोअर्स काफ़ी थे। तो मैं एक शो में गई, तो उसके बाद मुझे शूट्स मिलना स्टार्ट हो गए। तो फैसलाबाद में काफ़ी टेक्सटाइल है, तो मैंने वहाँ पे काम करना शुरू कर दिया। फिर मुझे लाहौर आना पड़ता था, यहाँ पे मैं शूट करती थी, शूट करके चली जाती थी फैसलाबाद। लेकिन फिर मुझे कुछ मेरे फ्रेंड्स ने कहा, कुछ कोऑर्डिनेटर ने कहा, कुछ मेकअप आर्टिस्ट ने बोला कि अगर अलीना तुमने काम करना है ना तो तुम्हें लाहौर में शिफ्ट होना पड़ेगा। फिर मैं शिफ्ट हो गई यहाँ। तो फैमिली से दूर कभी मिस नहीं किया? फैमिली नहीं, मम्मा आती रहती हैं पास, मम्मा आती रहती हैं, भाई की फैमिली आती रहती है पास। सपोर्ट करते हैं फैमिली आपको? बहुत करते। शुरू में नहीं किया था, लेकिन अब वो सपोर्ट करते हैं। अब तो डैड भी सपोर्ट करते हैं, पहले डैड मानते नहीं थे, लेकिन ये है कि अब सारे सपोर्ट करते हैं। सही, अच्छी बात है। आपने कभी मॉडलिंग का सोचा? माशाल्लाह अच्छे खूबसूरत आदमी है। कभी शुरू में ये जो काम कर रहे हैं ये सुपर मॉडलिंग है। हाँ, ये तो है। लेकिन कभी कहा नहीं हम फिल्म में आ जाए? किसी ने कहा नहीं आपको? अपने उधर मोनी रोड पे तो हैं बड़े सारे आर्टिस्ट भी। जवानी पे मुझे, बट मेरा ये प्रायोरिटी पे ये रहा है और कभी इतना टाइम ही नहीं मिला, इतनी फुर्सत ही नहीं मिली। लेकिन कभी किसी ने कहा? मैं मेंटली ऑक्यूपाइड रहा हूँ ना, तो वैसे भी कहते हैं ना कि जो खाली ज़हन है ना वो शैतान का घर होता है। रियाज शाही साहब भी उधर के थे। बिल्कुल, मेरे पड़ोस में। तो ये कभी कहा उन्होंने? मैं आपको कहा कि मुझे इतना टाइम ही नहीं मिला। यार भाईजान, अब आप छुपा रहे हैं। मैं बिल्कुल छुपाने वाला बंदा नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल। हालांकि आप अपनी फिटनेस से भी बड़ा काम करते हैं। मैंने तो आपको आते ही कहा है कि आपको मैंने रेस कोर्स के परमानेंट वॉकर है। बस ये बात सच है कि मैं बहुत ज्यादा, मैं एडिक्ट हूँ, मैं वॉक के बगैर नहीं रह सकता।
मुझे बहुत ज्यादा वॉक अच्छा लगता है करना। एक दफा मुझे साथ ले गए, मैं पीछे आधे में वापस चला गया, मैं कहा मैं जा रहा हूँ वापस। ये अना भी मैंने तो खुद इतनी दफा देखा है, मैं वाकई में कह रही हूँ। तो वहाँ पे पूरा लाहौर, क्योंकि आपको पता है वो सेंट्रल हार्ट ऑफ सिटी बन गया हुआ है रेस कोर्स। तो किसी जमाने में जब आप और मैं बचपन में थे तो उस वक्त वो मिंटो पार्क होता था, लोग पूरा शहर वहाँ पे मर्ड के आता था। अब इसी तरह ये जो ये बन गया हुआ है सेंटर ऑफ सिटी, तो सारा शहर रेस कोर्स में होता है। तो मुझे बिल्कुल एडिक्शन है कि मैं सुबह पॉइंट से हट रहे हैं। अच्छा मेरी से ना, मैंने बिलाल साहब से एक बात पूछनी थी क्योंकि मैं भूल जाऊंगी। मरियम साहिबा एज ए सीएम, शहबाज शरीफ साहब हमेशा सीएम रहे हैं, जब आप आते रहे हैं, सो कैसा लग रहा है मरियम साहिबा को सीएम देख के, उनके साथ काम करके? देखिए अभी तो बहुत थोड़ा टाइम है, मगर मैं ये कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि नई तारीख रकम होगी और इसमें हो सकता है कि मेरा भाई है जो अभी इनको अच्छा ना लगे कि सारी चीज़ें जो एक आप उसको प्रेडिक्ट कर रहे हैं ना कि जी महंगाई बहुत है और चीजें ठीक नहीं होंगी, ये सारा ब्यूरोक्रेसी ने हाथों पे डाल लिया। मैं अभी बता रहा हूँ आपको। अच्छा प्रेडिक्शन नहीं है, वाकई है। आप खुद बाहर निकल रहे हैं, मैंने रमजान में आपको एक्टिव भी देखा है, तो मान ले कि महंगाई तो है। नहीं अच्छा एक और चीज भी ले लो ना, बीबी मरियम को सिर्फ ब्यूरोक्रेसी देख रही है, आप सियासी लोग सारे दूर हैं उनसे। मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं तीसरी मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह मिनिस्टर बनाऊँ, तो मेरे साथ तो डेली बेसिस पे एज ए मिनिस्टर मतलब कि वो हमारी सीएम है, मुझे असाइनमेंट्स मिल रही होती हैं कि ये फ़लाँ जगह देखनी है, फ़लाँ जगह पे आपको जाना चाहिए, फ़लाँ जगह को ठीक करने के लिए। इतनी फोकस्ड सख्त बातें ना मैं आपके पास आके करूंगा, मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं जरूर इन सारी चीजों के ऊपर। आपके सवालों के जवाब देने में यहाँ बैठा हूँ। वो मैं ईद के शो से अलग नहीं, हमने ईद वाली ट्रांसमिशन में बिल्कुल सख्त क्वेश्चन नहीं करने हैं। मैं तो वैसे ही जानना चाह रही थी कि एज ए सीएम। बहरहाल मैं ये जरूर कहूंगा कि लोगों को रिलीफ देने के लिए प्लान्स जो है ना उसको चॉकआउट कर रही है ना, भी होप कि वो करें काम, क्योंकि यहाँ पर पंजाब की आवाम बहुत सर्व कर रही है, बहुत अरसे से बहुत ज्यादा मुश्किलात है ऑनेस्टली स्पीकिंग। और आते ही लोगों का मरियम साहिबा से सिर्फ यही एक वो था कि जी महंगाई कम कर दें। चलिए वो और भी बहुत सारी चीजें, गुड गवर्नेंस है, लोगों को रिलीफ देना है, महंगाई को कम करना है, लोगों को जो बेसिक फैसिलिटीज हैं वो उनके डोर स्टेप पे देनी है, बहुत सारी चीजें हैं। और मैं आपको पहले कहा है कि आपके लिए नहीं कह रहा, अपने भाई के लिए कह रहा हूँ कि ही वुड शॉक, ये चीजें इंशाल्लाह देखिएगा बड़ी तेजी के साथ ठीक होंगी। और मेरा भाई का ये हुआ कैसे, और मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ कि इंशाल्लाह उल अजीज आपके थ्रू सुनने वालों को कहता हूँ कि बहुत जल्द मतलब मैं डेट नहीं दे सकता, टाइम नहीं बता सकता, मगर हम पूरी नेक नियति के साथ एक स्ट्रॉन्ग विल के साथ एफर्ट कर रहे हैं। और अल्लाह ताला ने भी कहा है कि मैं मेहनत किसी की रायगा नहीं करता, तो मुझे यकीन है कि लोगों के हालात जो इस वक्त लोग पिस रहे हैं, आप लोगों का जॉब है कि आप लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, तो मेरी भी तो सारी ज़िंदगी इसी काम में गुजरी है। मेरे से ज़्यादा पल्स का किसको पता होएगा कि जिसने आधी से ज़्यादा उम्र लोगों से वोट लेके और उन्हीं के नुमाइंदगी करते हुए गुजार दी। तो मुझे पता है कि जो गली मोहल्लों में बसने वाले लोग इस वक्त किस मुश्किल का शिकार है, तो वो बिल नहीं दे पाते। पहले तो होता था ना सिर्फ ये इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो 4 महीने के लिए गवर्नमेंट को गाली देते थे और 8 महीने थोड़ा सा उनको ब्रीदिंग स्पेस मिल जाती थी। अब तो वो 4-6 महीने इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसके बाद उससे ज्यादा बुरी गाली जब ये आपका गैस का बिल आते हैं। तो इन सारी चीजों को देख के फेस करके आपसे बात कर रहा हूँ कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ, और अल्लाह ताला की ज़ात का से मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि आप देखिएगा कि जिस स्पीड के साथ मरियम नवाज शरीफ ने दोबारा से काम स्टार्ट किया ना, तो आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में आपका यही प्लेटफॉर्म होएगा, हम ही लोग बैठे होंगे, माशाल्लाह आप लोग बैठे होंगे, और आप और मैं प्रिंसिपली एग्री कर रहे होंगे, और मेरा भाई कह रहा होगा नहीं मैं आपको अपोज कर रहा हूं। इस तरह होने जाएगा, देखिएगा। अच्छा जी, हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे हमारे साथ ही। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे ट्रांसमिशन में। अच्छा जी, अब सियासी बातें बट साहब नहीं, मैं माफी चाहता हूं, मेरे से हो जाती है, नहीं करनी, बिल्कुल सियासी बातें नहीं करनी, हमने ईद की बातें करनी है। मैं अलीना की तरफ आना चाहूंगी। अलीना, मॉडलिंग के अलावा क्या करती है? कुछ सिंगिंग वगैरह का भी शौक है? एक्टिंग की तरफ आना चाहती है? मेरी बिल्कुल आवाज अच्छी नहीं है, आवाज अच्छी नहीं है। अच्छा, और इसके अलावा फ्री टाइम में क्या करती है? फ्री टाइम में मैं नेल आर्ट करती हूँ। नेल आर्ट करती वो क्या होता है? आपके नेल्स देख के भी लग रहा है, दिखा दे। ये आर्ट हुए नहीं है, ये बट साहब को दिखा दे। बट साहब ये होता है नेल आर्ट, ये सिंपल नेल्स है। हाँ,
और मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है, वहाँ पे जो नेल आर्ट होते हैं, जो फैंसी नेल्स होते हैं, चलिए वो तो अपना शौक होता है, फ्री टाइम में जो भी कुछ करना चाहे। नहीं भजन हमारे नहीं हो सकते। बिलाल साहब परेशान हो गए अपने नेल्स देखने नेल आर्ट, ठीक है। अच्छा, ये वैसे फेक होते हैं, ऑनेस्टली मैं आपको बता रही हूं, ये फेक होते हैं, ये फेक है, एक्रेलिक्स होते हैं, कुछ जो है परमानेंट होते हैं। नहीं एक मिनट, तो इसमें आर्ट क्या है? इसमें तो मैंने कुछ नहीं, मैंने सिंपल है, वो दूसरे वाले होते हैं, बिकॉज़ मेरा ड्रेस सिंपल था, दैट्स व्हाई। इस पे आप कुछ करते हैं, बनाते हैं इस पे? हां, एक टिप होती है, वो टिप पे रख के फिर डिजाइनिंग होती है। डिजाइनिंग भी होती है? हां, इतना टाइम लगाते हैं इसके ऊपर, लगते हैं, फिर डिजाइनिंग होती है, प्रॉपर नेल आर्ट होता है इस पे। मैंने नहीं किया क्योंकि मुश्किल काम है भजन, ऐसे ही तो मैंने इसलिए सिंपल क्या है। वो कह रही है इसके ऊपर डायमंड्स और वो चीजें भी लगती हैं। डायमंड्स लगती हैं? नहीं, स्टोन्स, डायमंड्स बहुत ज्यादा है ट्रेंड है इसमें। हां, कमाल करती हैं ये तो। अपने शौक की बात तो होती है। नेल के अलावा भी कोई आर्ट? नहीं, कोई आर्ट नहीं। वो लड़कियों के ऑर्डर्स आते हैं कुछ। मेरी एक नेल वाली लड़की भी है, तो वो मैं डिस्पैच करवाती हूँ ऑर्डर्स। मेरे लिए आप वो शौक से ये काम करती हैं? हाँ, मैं तो अपनी नॉलेज के लिए, जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा था। मेरा पेज है, कौन सी आपने जनरल नॉलेज दे दी? मुझे बिलाल साहब की तरफ आने दीजिए। बिलाल साहब, मुझे ये बताइएगा, ईद का दिन आपने बताया क्या मसरूफियात रहती हैं, घर में कितना टाइम देते हैं? घर वालों को ईदी शीदी देकर फिर बाहर जाते हैं कि सारा दिन इंतजार करते रहते हैं कि ईदी आएगी? नहीं, अब इस स्टेज पे है कि अब तो हमें अल्लाह का शुक्र है कि अब तो ईदी देनी पड़ती है, बट वो ईद मिस करते हैं जब हम ईद दिया करते थे और बहुत थोड़े पैसे लिया करते थे। और उस वक्त जिस दौर की मैं तो उस जनरेशन से हूँ ना जिसने वो दौर भी देखा जब अमीर गरीब एक मोहल्ले में रहा करते थे। अब तो बस्तियां अलग-अलग हो गई ना, गरीबों की बस्ती अलग है, अमीरों की बस्ती अलग है, तो उस चीज़ को मैं मिस करता हूँ। और मैं बड़ा उसको ना ऑनेस्टली बड़ी मेरी फीलिंग जो है ना बड़ी हर्ट होती है कि ये क्या अपनी आंखों के सामने से ये देखा कि एक ही गली एक ही मोहल्ले में पड़ोस में आपका अमीर भी बस रहा होता था और गरीब भी बस रहा होता था, और दोनों बगलगीर होते थे। आज ऐसा नहीं है। आज जो अमीर लोग हैं उनको एक तरफ उनकी बस्तियाँ हैं, गरीब लोग हैं उनकी अलग बस्ती हैं, तो इसमें बड़ा एक हार्ट फीलिंग आती है। मगर ये है, आज ये सच है, ऐसा हो रहा है। मगर शुक्र है अल्लाह का कि मैं उन ब्लेस्ड लोगों में से हूँ कि मैं दोनों तरफ देखता हूँ और बड़े फ़ख्र से कहता हूँ कि मेरा उन लोगों के साथ बहुत ताल्लुक़ है जो हैव वाले हैं, और उनके साथ बहुत ही करीबी ताल्लुक़ है जो हैव नॉट वाले हैं। मुझे तो अल्लाह ताला ने उनमें से बनाया जो दोनों तरफ देख रहा है, तो शुक्र अदा करता हूँ हर लम्हे। मगर आपको बताया कि बहुत फीलिंग्स, बहुत मैं ना हर्ट होता हूँ थोड़ा सा। बच्चों को सियासत में लाना चाहते हैं आप? अगर आप जैसे अपोज करते रहे हमें तो फिर तो कतई नहीं। अपोज बिल्कुल नहीं है। क्रिटिकल सवाल तो होता रहा, लेकिन आपको लगता है कि बच्चों, दोनों बच्चे जो उनसे हैं बेटे माशाल्लाह, बच्चों से बड़ा वाला है वो तो काफी एक्टिव है, अभी भी कोशिश कर रहा है, वो मैस कम्युनिकेशन करके आया, तो आप चाहते हैं कि वो सियासत में आए? देखिए भट्ट साहब, एक चीज़ बताऊं आपको कि ये जो पॉलिटिक्स जिस वजह से मैं कर रहा हूँ कि लोग कहते हैं जी आप पॉलिटिक्स आपका प्रोफेशन है, मेरा ब्रेड एंड बटर नहीं है। मैं वोट भी यही कह के लेता हूँ कि चैलेंज करता हूँ, और मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई मैं सेंटर ऑफ लाहौर से इलेक्शन लड़ता हूँ, एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी से, पता होता है मेरे मुखालिफ को भी पता है, मेरे हमायती को भी पता है, इसलिए यही से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है। और ओपन कहता हूँ यार कि मैं, अल्लाह ताला ने मुझे तीसरी मरतबा वजीर बनाया, इतनी दफ़ा मैं MPA बनाऊँ, MNA बनाऊँ, और बहुत बड़ी बड़ी असाइनमेंट्स अल्लाह ताला ने दी हैं। तो मैं तो आज के प्लेटफॉर्म से, आपके प्लेटफॉर्म से आज फिर रिपीट कर रहा हूँ, अभी रिसेंटली वोट भी लिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी इज्जत के साथ कंफर्टेबली जीता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि यार अगर पॉलिटिक्स इस तरह करनी है और उसमें आपका ब्रेड एंड बटर ना हो, आपका पर्सनल इंटरेस्ट ना हो, तो इससे बड़ा, ये मेरा कहना है, मैं अपने ऊपर नहीं कह रहा, इससे बड़ा कार्य खैर कोई नहीं हो सकता। ठीक है। और ये सीधी टिकट है। मैं गुनाहगार आदमी हूँ, खताकार आदमी हूँ, मगर मुझे यकीन है अल्लाह मुझे जन्नत देगा। क्यों देगा कि मैं तो इतना पक्का 5 वक्त मस्जिद में भी नहीं जाता, तो और मैं कहता हूँ कि जी मैं बहुत बड़ा प्रैक्टिसिंग मुसलमान हूँ, मगर मेरा यकीन है कि मैं जाऊँगा, जन्नत में जाऊँगा। क्यों? क्योंकि मुझे शौक़ है, अल्लाह ताला ने मेरे में इंजेक्ट है कि मैं लोगों के लिए आसानियाँ ढूंढता हूँ, कोशिश करता हूँ उसके ऊपर लोगों को आसानियाँ दूँ, और अंदर से सेटिस्फाई हूँ। और जो मेरे ओपोनेंट आते हैं मुझे बड़े बड़े चैलेंजेस करते हैं, कभी कोई पैसों वाला आ जाता है, कभी माफियाज के साथ लड़ना शुरू कर देता हूँ, कभी अटैक हो जाता है अपनी लाइफ पे, गोलियों की बुछाड़ खाता हूँ, मगर टलता नहीं हूँ। और लोग कहते हैं कि जी हालात पार्टी के अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, मेरा भाई भी कहता है, मैं कहता हूँ यार मैं उस वक्त तक जीतूंगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, जब तक मेरी सोच ये रहेगी। हाँ, जिस दिन मेरी ये सोच चेंज हो जाएगी, मैं अंडर द टेबल खुदा ना खास्ता को 2 नंबरी करूंगा, फिर मैं नहीं जीतूंगा। तो बेटों को भी अब यही बताते हैं? बेटे इस चीज पे कन्विंस हैं तो मेरा साथ देते हैं,
मेरे बेटे, मेरी फैमिली, वो इस चीज़ पे आप लोगों से ज़्यादा शायद वो कन्विंस हैं, उन्हें पता है कि भी हमारा बाप ये जो काम करता है ये किसी फैशन के लिए नहीं करता, या ये कोई मनी मेकिंग के लिए नहीं करता, या खुदा ना खास्ता को 2 नंबरी को कब्जा माफिया या कोई जुआ माफिया वो नहीं उसने बनाया, उसने लोगों को डिलीवर किया है और लोगों जो सब बन के रहता है वो इस वजह से मेरी सपोर्ट पे है। अदरवाइज ये इतना आसान काम नहीं है कि इसमें वालिद कहा करते थे कि ये बच्चे वो काम में नगद लगाओ और नगद ही क्रिटिसिज्म लो, मतलब कि नगद ही तनकीद लो। तो आज के दौर में तो आप कोई भी काम कर दें तो ये टेलीविजन ये जो जिस पे हम देखे जा रहे हैं इस पे हर वक्त क्रिटिसिज्म सब कौन बंदा चाहेगा कि जिसका कोई एम ना हो कि जी मैंने 2 नंबरी करनी है और खामखाई अपने आप को पेश कर दे कि जनाब मेरे पे तनकीद करो और व्हाट्सएप ये बड़े चस्के लेके थोड़े से तनकीद करें। तो ये बड़ा मुश्किल काम है, मैं आपको सही कह रहा हूँ, ये आसान काम नहीं रहा होगा। बिल्कुल ऐसे हाँ, उनके लिए बड़ा आसान है जिनका ब्रेड एंड बटर ये है, जिन्होंने 2 नंबरियां करनी है, बहुत सारे हैं, मैं जानता हूँ। अलीना को आप मशवरा देंगे सियासत में आने का? वो न्यूज नहीं बनती जब तक वो उसमें मजा नहीं होए, मसाला नहीं होए, वो बात करेंगे। अलीना को मशवरा देंगे सियासत में आने का? मेरी इनसे मुलाकात नहीं है। नहीं, लेकिन वैसे अब एक नौजवान है, अगर आपसे पूछें उनसे पूछ ले उनकी क्या चॉइस है। मशवरा देने का बोल, सीनियर सियासतदान है ना वो। देखिए ये बात ही है ना कि जो एक परसेप्शन बना दिया गया ना पॉलिटिशियन का, तो उस पे तो मुझे नहीं पता, मेरी इनसे मुलाकात अभी हुई है, तो इनका स्टेट में इनका जो एक आना चाहिए ना, आंसर आना चाहिए, वो नो में आना चाहिए। मेरा नो में ही है। मुझे तो पता ना, वो वजह ये है ना, थोड़ा सा वो वजह ये है कि एक माइंडसेट बना दिया गया है, शायद पॉलिटिशियन नेल आर्ट एसोसिएशन बना लो, साली नेल आर्टिस्ट को इकट्ठा कर लो। नहीं ज़ोएब, इस वजह ये है कि एक परसेप्शन बन गया कि शायद सारे ही पॉलिटिशियन जो है ना वो विलन होते हैं। ऐसा नहीं है, एक भाई ने कर दिया, उसने कर दिया ये सारा, सॉरी वो कैदी ने कर दिया ना ये सारा कुछ, उसने कहा ये पॉलिटिशियन्स हैं ही खराब। तो वो क्या है? वो तो अब अल्लाह बेहतर जानता है क्या। वो अल्लाह बेहतर जाने, उसके बारी आई तो वो अल्लाह बेहतर जाने, जब हमारी बारी आई तो जी है। लेकिन उसने कहा ये मैं समझता हूं साहब जो गया उसको भूल जाएं, जो चल रहा है हमने उसको बेहतर करना है। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। ठीक है, ब्रेक। वेलकम बैक। आपको ईद की खुशियां बहुत बहुत मुबारक। एक बार फिर से मेरी तरफ से आप सोच रहे होंगे कि यहाँ मेरे साथ अना मौजूद थी, गेस्ट मौजूद थे, कहाँ गए? तो मैं बता दूं वो सब लोगों की तरह किचन में जा चुके हुए हैं। अना ऐसे ही है। बट साहब थैंक यू सो मच। इस दफा इस टाइम ये वो ईद का मौका होता है कि हर घर में ना इस टाइम खाने शाने बन रहे होते हैं, और अली ने भी बहुत जबरदस्त खाना बनाया है। बिलाल साहब ने टेस्ट कर लिया, खा भी रहे हैं अभी तक। हाँ, पूछ लेते हैं बिलाल साहब से कैसा टेस्ट है। बहुत शानदार, पास कर दिया आपने अली को। बहुत शानदार कढ़ाई बनी हुई है। थैंक यू सो मच बिलाल भाई। इसमें बटर डालना चाहिए था, कुकिंग ऑयल नहीं बेटा। नेक्स्ट टाइम बटर डालेंगे। बटर डालना, इसका टेस्ट इनहांस हो जाएगा। इससे कुकिंग ऑयल में बनाया हुआ? कुकिंग ऑयल में ही। अली भाई क्या कर रहे हो? तो कुकिंग ऑयल में बना लिया? देखिए वो मैं सेहत का ख्याल रख रहा हूँ ना। देसी और जबरदस्त खाने वाले रेसिपीज बता रहे हैं कि इसको मजीद मजेदार आप बटर में बना सकते हैं। बाकी बटर वाली तो खाने वाली कढ़ाई होती है, लेकिन ये खाना भी बहुत मजेदार है। इसमें टेस्ट है, मैं कहता हूँ कि इनहांस हो जाता टेस्ट अगर ये बटर में बनती। नहीं, ये लड़का अच्छा बनाता है खाना। अच्छा बनाओ। सारा रमजान में इसने खाना बनाया, हमें पूरा महसूस किया। थैंक यू सो मच अली। अली ने कढ़ाई बहुत जबरदस्त बनाई है। हमने शो को वाइंड अप करने के बाद जरूर खाना टेस्ट करना है। बिलाल साहब ने तो खाने को पास कर दिया, अब हम चाहेंगे जी हम उस तरफ चले। सर आ जाएं आप भी, और हमने अपने मेहमानों से कुछ मैसेजेस वगैरह लेने हैं, उसके बाद हम अपनी ट्रांसमिशन को वाइंड अप करने की तरफ चलेंगे। अलीना, मैसेज क्या होगा आपका तमाम देखने वालों को, लाहौरियों को? ईद के हवाले से क्या मैसेज दे रही हैं? कुछ नहीं, अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें, खुशियाँ बांटें और दुआओं में याद रखें। दुआओं में याद रखें। बहुत अच्छी बात आपने ये कही है कि खुशियाँ बांटनी चाहिए। बिलाल साहब, मैसेज लाहौरियों के लिए आपका क्या होगा? देखिए जी, वो लोग जिनको अल्लाह ताला ने नेमतों से नवाजा है उनको ज़रूर शेयर करनी चाहिए अपनी अल्लाह की तरफ से दी गई नेमतों उनके साथ जिनके पास इनकी कमी है। तो वो इस प्रैक्टिस को करके देखें। मेरा ये फर्म बिलीव है कि उनको खुशियाँ दोबारा हो जाएंगी उनकी। बिल्कुल। तो मेरा तो बिल्कुल यकीन भी है, मानना भी है कि हमें सबको साथ मिलके खुशियों को सेलिब्रेट करना चाहिए। और इस डिप्रेस माहौल में जब सब तरफ आपको डिवीजन नज़र आ रही है तो ज़रूर हमें
ये इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करके देखना चाहिए। बिल्कुल, और लोगों की बड़ी उम्मीदें आपसे भी वाबस्ता है। बट साहब बता दें, बिल्कुल ऐसे ही है, आपको लोग देख रहे हैं, स्पेशली आपको देख रहे हैं, आपके हल्के के लोग जो आपसे प्यार करते हैं, मैं उसको गवाह हूँ। अच्छा, ये बात मैंने कहा तारीफ नहीं करते, मैं इनकी हमेशा तारीफ करता हूँ कि इनके हल्के, मैंने हल्के में इनको कैंपेन करते हुए देखा हुआ है। वो गर्मी में, वो धूप में, वो लोगों के अंदर बैठना हो, ये घुल मिल जाते हैं। और हम जब पूछने जाते हैं तो लोग कहते हैं कि बिलाल यासीन की जात को, जब मैंने सुना ना नवाज शरीफ को वोट डलता है, वहाँ इनके हल्के में इनके नाम का वोट भी है, जो इनकी जात को पड़ता है। इनके पेरेंट्स वहाँ हैं, ये वहीं के रहने वाले हैं, इनकी फैमिली सारी वहाँ पे है। तो एक बड़ा एक अच्छा वो ना हल्के के अंदर एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। तो वो मैं थोड़ी सी, मेरा भाई है, इसकी मेहरबानी है, मेरी खास मोहब्बत है, थोड़ी सी करेक्शन चाहूँगा कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा है कि शहर और ख़ास तौर पर मेरा हल्का मुझे बहुत मोहब्बत देता है, मगर उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि मैं नवाज शरीफ का पक्का सच्चा एक छोटा सा एक सिपाही हूँ। वो भी एक बहुत बड़ी वजह है कि लोग मेरे साथ मोहब्बत करते हैं, क्योंकि उनको प्योरिटी नज़र आती है। उन्हें पता है कि जी ये सिंगल ट्रैक बंदा है, ये मियां नवाज शरीफ के साथ है और इसने मियां नवाज शरीफ के साथ रहना है। उनसे मोहब्बत है और वो वर्कर जिन्होंने जिक्र किया है, और मेरी इनसे मोहब्बत है। मेरे छोटे भाई है जी, वो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि मैं तो खुद इनको फॉलो करता हूँ, इन्हें पसंद करता हूँ। बट मैं राइट रखता हूँ कि मैं अपनी जो बात मेरे जो अंदर चल रही है वो जरूर मैं ऑन एयर पब्लिक के साथ। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया अलीना, थैंक यू सो मच। आपकी ईद को हम ऐसे ही स्पेशल बनाते रहेंगे। ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। कहीं जाइएगा मत।